सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे पाठ 8 कारक। कारक को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? केस। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और उनके नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले हम जानेंगे कारक किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से हमें उनका संबंध क्रिया से जाना जाए, क्रिया यानी कार्य करना से जाना जाए, उसे कारक कहते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल। साहिल ने खाना खाया। अब इस वाक्य में साहिल क्या है? संज्ञा शब्द है और खाया क्या है? क्रिया है। तो खाना खाने वाला साहिल है और इन दोनों शब्दों को जोड़ने वाला शब्द क्या है? ने है। तो ने है कारक चिन्ह। ठीक है, ये हमारा कारक चिन्ह कहलाता है। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। रीता ने अपनी सहेली को पत्र लिखा। अब इसमें पत्र लिखने वाली रीता है और किसको लिखा? सहेली को। पत्र लिखा, क्रिया हो रही है लिखने की। तो इन दो शब्दों को कौन सा शब्द जोड़ रहा है? को। ये क्या है? कारक चिन्ह है। माताजी चाकू से अमरूद काट रही हैं। इसमें माताजी अमरूद को काट रही हैं चाकू से। तो चाकू और अमरूद के बीच का जो संबंध है वो से पता चल रहा है, जो हमारा कारक चिन्ह है। इसी तरह पिताजी बच्चों के लिए फल लाए। फल लाए पिताजी बच्चों के लिए, लाने का कार्य हुआ, लेकिन क्रिया और संज्ञा में संबंध कौन सा शब्द बता रहा है? के लिए। तो ये भी क्या है? कारक चिन्ह है। तो इसी तरह हमारे और उदाहरण हैं जिन्हें हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जैसे अरे मोहन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मोहन, ये क्या है? इसे मोहन को संबोधित कर रहा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कार्य क्या हो रहा है? करने का। यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मोहन क्या है? यहाँ पे एक अरे, ये क्या है? कारक चिन्ह है और वो मोहन को संबोधित कर रहा है। तो इसे बहुत ध्यानपूर्वक समझना है कि कारक चिन्हों का वाक्यों में क्या यूज़ होता है। हम इस चैप्टर के थ्रू जानेंगे तरह कारक चिन्हों के बगैर एक वाक्य पूरा नहीं हो सकता। ये हमारे वाक्य को पूर्ण करने के लिए अति आवश्यक होते हैं। अब हम देखेंगे यदि इन वाक्यों से हम कारक चिन्ह हटा दें तो क्या ये वाक्य पूर्ण लगेंगे? साहिल खाना खाया, चूहा बिल बाहर निकल आया, रीता अपनी सहेली पत्र लिखा, सीमा बाजार बाहर जा रही है। ये वाक्य ही अपूर्ण है क्योंकि इनका अर्थ तो समझ में आ ही नहीं रहा है कि सीमा माताजी बाजार जा रही हैं। सीमा माताजी मतलब इसमें अगर मैं इसकी जगह बोलूँ सीमा माताजी के साथ बाहर जा रही है तो ये एक पूर्ण वाक्य कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इन कारक चिन्हों के बगैर एक वाक्य पूर्ण नहीं हो सकता। अब जानते हैं कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं, 8 प्रकार होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन कारण। ये 8 प्रकार होते हैं कारक के। अब हम जानेंगे कारक चिन्हों के बारे में। कारक को प्रकट करने के लिए यानी कारक को दिखाने के लिए, शो करने के लिए जो चिन्हों का हम यूज़ करते हैं, का, में, पर, से, ये सभी लगाए जाते हैं एक वाक्य को पूर्ण करने के लिए। इन सभी चिन्हों का हम यूज़ करते हैं। इन्हें विभक्ति चिन्ह या विभक्तियाँ कहते हैं। कारक के चिन्ह इस प्रकार हैं। कारक कर्ता ने, कर्म को, करण से या के द्वारा, संप्रदान को या के लिए, अपादान से, संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अरे। ये सभी कारक चिन्ह हैं जिनका प्रयोग वाक्यों में हमें करना होता है, जिनके बिना हमारा वाक्य अपूर्ण कहलाता है। जैसे यदि हम बात करें कर्ता ने, राजीव ने पुस्तक पढ़ी। अब यहाँ पढ़ने का काम कौन कर रहा है? राजीव, यानी पढ़ता क्रिया, पढ़ी क्रिया हो गया, राजीव संज्ञा हो गया। इन दोनों का संबंध किससे पता चल रहा है? ने से। तो ये क्या है? कारक चिन्ह है। शाम को बुलाओ, बुलाना क्रिया हो गई, किसको बुलाना? श्याम को, ये संज्ञा हो गई। तो इन दोनों के बीच का संबंध इस विभक्ति चिन्ह से क्लियर हो रहा है, को से। इसी तरह यह पत्र शाम के लिए है। यह पत्र, पत्र क्या है? पत्र तो एक ऑब्जेक्ट हो गया, शाम के लिए है। इसमें शाम संज्ञा शब्द है, के लिए क्या है? कारक चिन्ह है। पेड़ से पत्ते गिरे। अब पेड़ एक संज्ञा शब्द है, गिरना एक क्रिया है। गिरे हैं पेड़ से, क्या?
पत्ते, तो इन दोनों संबंध पेड़ पत्ते गिरे से क्लियर हो रहा है। तो इन सभी उदाहरणों को बहुत ध्यानपूर्वक जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि एक वाक्य में कारक चिन्हों का क्या महत्व होता है। इनके बिना कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं होता है। करण कारक और अपादान कारक दोनों की विभक्ति चिन्ह से हैं। जैसे आपने देखा करण की भी विभक्ति चिन्ह से है और अपादान की भी विभक्ति चिन्ह से है, लेकिन दोनों में अंतर है। जैसे जो करण कारक है उसमें से का यूज़ होता है के द्वारा, किसी चीज़ के द्वारा कार्य होना। जैसा पेंसिल चाकू से छील दो, यानी पेंसिल को छीलने का कार्य चाकू से करो, तो इसमें बीच में संबंध है। आज वह कार से आया है, वो किसके द्वारा आया है? कार के द्वारा आया है। यह पत्र चपरासी के द्वारा भेज दो, पत्र किसके द्वारा भेज दो? चपरासी। तो यहाँ क्या है? के द्वारा कार्य हो रहा है। और यदि हम बात करें अपादान से तो यहाँ अलग होने का भाव है। पेड़ से पत्ते गिरे, पेड़ से पत्ते अलग हो गए। वह कल से विद्यालय जाएगा, आज नहीं कल से, यानी अलग होने का, विद्यालय जाने का कार्य करेगा वो कल से। तो इन दोनों में ये अंतर होता है। जैसे शिकारी ने बंदूक से शेर को मारा, शिकारी ने किससे मारा? बंदूक से, बंदूक के द्वारा शेर मारा गया। और यहाँ पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पे पेड़ से पत्ते अलग होते हैं, यानी अलग होने का भाव है। तो यहाँ अपादान कारक है और यहाँ क्या था? करण का। यहाँ क्या था? करण कारक था और इस उदाहरण में अपादान कारक है। आई थिंक अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया ना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।